जज्बातों को जुबां दीजिए, गर ज़रूरी ना हो तो दबा लीजिए। किस्मत की लकीरें पढ़ ना पाओगे, बस खुद को रोज़ ज़रा सा पढ़ा कीजिए। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। नारी को नारायणी कहा जाता है, यानी कि ईश्वर का स्वरूप, क्योंकि नारी में जन्म देने के साथ साथ पालन की भी क्षमता होती है, यानी कि उसमें अपार क्षमताएं निहित होती हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि नारी अपने परिवार का उद्धारक तो नहीं बन पाती, बल्कि उसके विनाश का कारण बनती है। तो आज हम जानेंगे ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जिससे हर एक नारी को बचना चाहिए। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है आलस्य। आलस्य चाहे औरत में हो चाहे आदमी में हो, हमेशा नुकसानदायक ही होता है। लेकिन औरत में आलस बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि औरत जो है वो घर को बनाती है और उसे आगे ले जाने का काम करती है। अगर घर की औरत ही आलसी होगी तो घर की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। ना तो वो अपने बच्चों की सही से परवरिश कर पाएगी, ना ही अपने घर को व्यवस्थित कर पाएगी। और जो चीज़ व्यवस्थित नहीं होती है उसका आगे बढ़ना तो दूर, उसका डूबना भी तय होता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आलस्य से हमेशा खुद को दूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। देखिए, बातचीत करना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलना हमेशा ही एक नारी के लिए तो स्पेशली बहुत ही खतरनाक साबित होता है। क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदायक होती है। देखिए, अगर नारी ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है तो बहुत तरह के वाद विवादों में फंस जाती है, और जब किसी भी वो वाद विवाद में फंसती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता ही होता है। क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने के चक्कर में आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातें कह जाते हैं। तो ये सिर्फ आप अपनी आदत की वजह से करते हैं। हालांकि आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि आप किसी को हर्ट करें या किसी को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन अपनी आदतों की वजह से आपसे ऐसा कुछ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो कम से कम बोलने की आदत को अपनी ज़िंदगी में स्थान दीजिए। इसीलिए मैं सभी औरतों से यही कहूँगी कि जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलिए। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब है कि अननेसेसरी मुसीबतों को इनवाइट करना, जिससे न केवल आपकी मानसिक शांति खत्म होगी बल्कि परिवार में कलेश भी बढ़ जाएगा। और जिन परिवारों में कलेश रहता है उनका डूबना तय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, पति और पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है और दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए। स्पेशली औरत को तो अपने पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पति का अपमान करती हैं तो आपके पति की ना तो घर में कोई इज्जत होगी और ना ही कोई समाज में इज्जत होगी। और जब आपके पति की कोई इज्जत नहीं होगी तो औरत की भी घर और समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। और जिन औरतों की घर और समाज में इज्जत नहीं होती है तो क्या होता है, ऐसी औरतें हमेशा एक्सप्लॉयटेशन का ही शिकार होती हैं। और जो औरत खुद एक्सप्लॉइट हो जाएगी तो वो खुद तो बर्बाद होगी होगी, साथ ही वो जिस स्थान पर रहेगी उसकी भी बर्बादी का वो कारण बनेगी। सभी औरतों से यही कहूँगी कि आप बहुत कीमती हैं। अपने आप को हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बचा कर रखिए। अपने पति की इज्जत कीजिए। जब आप अपने पति की इज्जत करेंगी तभी आपको भी उतनी ही इज्जत मिलेगी और आप अपने परिवार के उत्थान का कारण बनेंगी, ना कि बर्बादी का। नेक्स्ट पॉइंट है औरत का ज़्यादा डिमांडिंग होना। देखिए, वैसे तो पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नियां ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड करती हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड करती हैं तो पति प्रेशराइज होकर गलत सलत काम करना शुरू कर देता है।
और जब पति गलत सलत काम करना शुरू करेगा तो आप सोचिए कि वो घर किस दिशा में बढ़ेगा। इसके अलावा औरत जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, वो खुद भी अपनी डिमांड्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्तों पर निकल पड़ती है। यानी कि दोनों ही स्थिति में आपके परिवार का विनाश तय होता है। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हर औरत को अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने फैमिली की इनकम को देखकर ही अपनी डिमांड्स को आगे रखना चाहिए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लापरवाही। लापरवाही किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। वो कहते भी हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, अगर आप अपने प्रति लापरवाह हैं, तो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, तो आपको 10 बीमारियां घेर लेंगी। आप अपने रहने सहने का ध्यान नहीं रखती हैं तो भी लोग आपको 10 तरह की बातें सुनाएंगे, कहेंगे इसको देखो बिल्कुल भी रहने सहने की तमीज़ नहीं है। अगर आप अपने परिवार के प्रति लापरवाह हैं तो आपकी अपने परिवार में कोई इज्जत नहीं होगी। और अगर आप बच्चों के प्रति लापरवाह हैं तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने काम के प्रति लापरवाह हैं तो भी आपको रोज़ 10 बातें 100 बातें सुननी ही पड़ेंगी। इन शॉर्ट, जो औरत लापरवाह होती है वो अपने आप में ही नेगेटिव हो जाती है, और जो औरत अपने आप में नेगेटिव हो जाएगी वो खुद तो बर्बाद होगी होगी, साथ ही अपने परिवार को भी ले डूबती है और उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं सभी औरतों से यही कहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी लापरवाह ना बने। तो ये थी वो कुछ खास बातें जिनका हर एक औरत को ध्यान रखना ही चाहिए अगर वो चाहती है कि समाज में उसकी इज्जत हो और वो अपने परिवार के उद्धार का कारण बने। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि औरत में अपार शक्तियाँ होती हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।